अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुलेखा है और मैं फाइंड माई डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, विच इज़ बेसिकली नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम फीमेल्स में ही यूजली पाया जाता है, जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की होती हैं, फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव ईयर्स में व्हेन पीरियड स्टार्ट। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट मीन्स स्मॉल फ्लूइड फिल सैक्स। तो ओवेरियन मतलब ओवरीज में, और सिंड्रोम मतलब इसमें और भी सिम्टम्स होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मतलब कि आपकी जो ओवरीज है, जो कि अंडादानी कहलाई जाती है, उसके अराउंड सैक्स होते हैं फ्लूइड फिल, और उसके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं जो कि फॉलिकल्स कहलाए जाते हैं। और ये बेसिकली हर मंथली साइकिल जो होती है, जो पीरियड्स होते हैं, उसमें ये एग्स रिलीज़ होते हैं हमारी ओवरीज से। लेकिन पीसीओएस में ये कंडीशन में ये एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते और ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अच्छा, इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, इसके कुछ कॉजेज़ नहीं होते, बेसिकली इसके अननोन कॉज हैं, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, विच कुड बी आपके एक्सेस एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स, एग्जांपल जैसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं दैट कुड लीड टू पीसीओएस। इंसुलिन रेजिस्टेंस विच बेसिकली लीड्स टू डायबिटीज़। और एक होता तीसरा है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स या जेनेटिक्स। बेसिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, अगर आपकी मदर या सिस्टर में से किसी को है, तो देयर आर हाई चांसेस कि यू कैन ऑल्सो गेट पीसीओएस। अच्छा, इसके सिम्टम्स में यूजली क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जिसे हम ओलिगोमेनोरिया भी कहते हैं, जैसे कि हर दूसरे या तीसरे महीने पीरियड्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ एवरी मंथ। एंड इसमें ये भी कहा जाता है कि पीरियड्स आपके हों लेकिन साल में 8 या 9 पीरियड से कम हो इंस्टेड ऑफ 12। और इसमें ये होता है कि एक्सेस एंड्रोजन्स होते हैं, तो इसमें आपके हिर्सुटिज्म एक कंडीशन है जो आपके जिस्म में बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चेहरे पे बाल ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से एक्ने बहुत हो जाती है, जो फेस पे दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपका वेट गेन या ओबेसिटी जो कंडीशन होती है, आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है। और इसमें आपके ओवरीज के अंदर अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट मिलती हैं। ये सब कंडीशन अगर होती हैं तो इसको पीसीओएस कहा जाता है। और इसमें साथ साथ जो प्रेग्नेंट होने में भी इशू होता है, जिसे सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अच्छा, इसके डायग्नोसिस में यूजली आपके लैब टेस्ट कुछ किए जाते हैं, जैसे कि एंड्रोजन लेवल्स आपके टेस्ट किए जाते हैं, एलएच और एफएसएच जो कि फीमेल हार्मोन्स है उनको टेस्ट किया जाता है, और अगर वो बढ़े हुए होते हैं तो वो यूजली पीसीओएस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेल्विस का, जिसमें आपकी ओवरीज में अराउंड दी ओवरीज अगर फ्लूइड फिल्ड सैक्स दिखाई देती हैं, सिस्ट, तो वो फिर आपको पीसीओएस की तरफ इशारा कर रहा होता है। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर इसकी मैनेजमेंट ना की जाए या उसको टाइमली ना डायग्नोस किया जाए, तो इट कुड आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, औरत को प्रेग्नेंट होने में थोड़े इश्यूज होंगे, बहुत टाइम लगेगा प्रेग्नेंट होने में। और इसमें डायबिटीज़ भी हो सकता है आगे जाके, इसमें कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया भी हो सकता है। और इसमें अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मिसकैरेजेस के चांसेस भी कभी कभार बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है, इसका कोई क्योर नहीं है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओबेसिटी है, वेट गेन है, तो यू आर सपोज टू लूज योर वेट थ्रू एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर आपको हिर्सुटिज्म का इशू है, जैसे बहुत ज़्यादा चेहरे पे और जिस्म में बाल हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और लेज़र थेरेपी की जाती है। अगर एक्ने का इशू है तो उसके लिए भी क्रीम्स और लोशन दिए जाते हैं। और अगर फर्टिलिटी का इशू है, जैसे प्रेग्नेंट होने में मसला हो रहा है, तो उसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट है, मेटफॉर्मिन है, और भी बहुत दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल की जाती हैं टू गेट प्रेग्नेंट। सो मैं यही कहूँगी कि पीसीओएस इज़ बिकमिंग रिलेटिवली कॉमन, बहुत कॉमन होता जा रहा है ये आजकल। काफ़ी औरतों को नहीं पता होता कि इनको ये कंडीशन है। तो अगर आपके इनमें से ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों तो आप किसी डॉक्टर को विज़िट करें या अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपसे डिस्कस कर सकें और इसका इलाज कर सकें वक्त पे।
ठीक है। अगर आपको कोई भी PCOS रिलेटेड क्वेश्चंस हो या आपके ऐसे सिम्टम्स हों और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप फाइंड माई डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।